हम बहुत सी बातें छुपाते हैं, हम बहुत सी बातें छुपाना चाहते हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं और उसको अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि अगर आप वर्ड से कम्युनिकेट ना भी करें तो भी आपकी बात कम्युनिकेट हो गई हो? वनिता, ये जो तुम वर्ड्स की बात कर रही हो ना, वर्ड्स जो होते हैं ये बहुत ही कम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे थॉट्स को। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हम जो कहना चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो रिप्रेजेंट करती है हमारी पर्सनैलिटी। और आपकी पर्सनालिटी हमेशा इंप्रेसिव बनी रहे और आपकी जिंदगी हमेशा बेहतरी की राह पर आगे बढ़ती रहे, इसी उम्मीद के साथ हम लेकर आए हैं आपका फेवरेट शो प्रज्ञा प्रभात। मैं हूं वनिता और मैं हूं विशाल स्वामी। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो तुमने पर्सनालिटी वाली बात कही विशाल, तुमने वाकई बहुत सही बात कही कि पर्सनालिटी जो है उससे आप ज़्यादातर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। और आई थिंक पर्सनालिटी से ज़्यादा रिलेशन होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। हम कुछ भी अगर छुपाना चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बट देन थ्रू हमारी बॉडी लैंग्वेज लोग उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर आपने किसी से कोई बात कही या उन्हें कोई काम करने को कहा, भले ही उस इंसान ने आपको जवाब नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी उनके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाता है कि उनको बात उन तक कम्युनिकेट हो गई है। इसका एक और एग्जांपल मैं अपना देता हूँ। जब मेरे डैड मेरे को कुछ गड़बड़ अगर मैं करता था और मेरी पिटाई करते थे, तो ऐसे में मैं कुछ रिप्लाई नहीं करता था, कुछ भी नहीं बोलता था, मैं कुछ भी पलट के जवाब नहीं देता था। बट देन उनका गुस्सा और बढ़ता रहता था। क्यों? क्योंकि वे कहते थे, भाई लड़के के एक्सप्रेशन देखो, हैं कोई भी डर नहीं है और देखो कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है। एक्चुअली ऐसा होता है कि कई बार वर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका रिएक्शन ही बता देता है कि आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं। आई नो, कई बार आपकी जो बॉडी होती है, आपकी जो बॉडी की लैंग्वेज होती है, वो कुछ ये दर्शा रही होती है। क्योंकि कई कुछ बातें ऐसी होती है कि हम चलो कंट्रोल कर लेते हैं, हम उसे बोलते नहीं हैं, हम उसको अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, और जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो उन बातों को अच्छे से बयां कर देती है, आप चाहे कितना ही कंट्रोल कर लो। राइट। एक केस ऐसा भी होता है विशाल कि कई बार मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं, हम उससे अपनी बात कह रहे हैं और सामने वाला सिर्फ वर्ड से हमें जवाब दे रहा है। मतलब सुन रहा है वो। हाँ, वो सुन रहा है। वो बात और है कि मन में वो भले ही किसी और दुनिया में लॉस्ट है, ऐसा भी होता है। इनफैक्ट ये कई बार होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं और वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, हमारी बातें सुन रहा है, बट देन वो अपनी दुनिया में खोया हुआ होता है। और कई बार हम भी किसी के साथ ऐसा कुछ कर देते हैं कभी ना कभी। लेकिन छोटी मोटी बातों में तो ये इतना मैटर नहीं करता। खराब तब लगता है जब आपने किसी से कोई इंपॉर्टेंट बात कही हो और फिर सामने वाला इस तरह से रिएक्ट करता है। एक्चुअली मतलब आप कुछ बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और सामने वाला अपनी दुनिया में खोया हुआ है, लेकिन आपको देख के कर रहा है। राइट। और बाद में पूछो भाई क्या बात हुई थी, पता नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप जज कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी बात को वाकई सुन रहा है और सीरियसली ले रहा है या नहीं। हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि हमारी बातें लोगों को कैसी लगती हैं। ऐसे में हम बस बोलते चले जाते हैं बिना एनालाइज किए कि क्या हमारी बातों में सामने वाले का ध्यान है भी या नहीं। हम ये बात तो सीधा सीधा पूछ नहीं सकते और सामने वाला ये बताएगा भी नहीं कि उनका ध्यान आपकी बातों में है या नहीं। तो फिर ऐसे में रीड बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदर पर्सन, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी कम्युनिकेशन हेल्दी और वेल कन्वेड है या नहीं। इससे हम ना सिर्फ बेटर रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे, बल्कि साथ साथ लोगों पर अच्छे इंप्रेशन भी जमा पाएंगे। आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं या वो आपसे कर रहा है, आप उस पर कितना ध्यान देते हैं या वो आप पर कितना ध्यान देता है, वो आपकी पर्सनैलिटी से ही पता चल जाता है। उसको एक बात कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आजकल की ज़बान में बॉडी लैंग्वेज, आजकल के माहौल में बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जब भी आप किसी भी तरह के, या तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, बोर्ड मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, आप नाराज़ हैं, आप दोस्ती करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, आप उससे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, आप चिंतित हैं, आपके हर हाव भाव को आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत आसानी से पकड़ लेता है। और जो आपके जानकार हैं, आपको जानते हैं, आसपास वाले हैं, आपको बहुत, या आपके घर वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, वो आपके हाव भाव से ही समझ जाएंगे। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप नाराज़ हैं, आप दुखी हैं, आप चिंतित हैं, आप बहुत खुश हैं। आपकी बातचीत से, आपके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से आराम से पता चल जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से भी मिलने जाएं, तो बहुत ध्यान रखें कि ऐसी कोई बात ना करें
जिससे आपके अंदर में चलने वाली बातें उस तक पहुंच जाएं। फेशियल एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर भाव का प्रदर्शन आराम से हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप किसी से पहली दफ़े मिलने जाएं, स्पेशली अगर वो एक फॉर्मल मीटिंग है, आप अपने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप किसी कॉलेज में अपना प्रपोज़ल रखने जा रहे हैं, याद रखिए हमेशा ड्रेस वेल वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। आप किसी भी तरह से तैयार होकर चले जाएंगे, बेतरतीब बाल होंगे आपके, तो उसका आपका केयरलेस होना माना जाता है। जब भी देखें तो आप बहुत लोगों को देखेंगे कि सिर खुजाते हैं, बाल खुजाते हैं, माथे पे हाथ बार बार माथे से पसीना पोंछते हैं, कुछ उनके मुंह से फेस पे कोई एक स्माइल नहीं होती है। उससे पता चलता है कि वो बहुत द्रवित है, कुछ बात की उनको चिंता हो रही है, उनका ध्यान जो है जिस काम को वो करने आए हैं उसमें नहीं है, उसके अंदर 100% वो अपना दे नहीं रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत लोग जब ज़्यादा चिंतित होते हैं तो आप देखेंगे या तो नाखून चबाने बैठ जाते हैं, या बार बार अपनी भौएं सिकोड़ते रहते हैं, या उनके मुंह से स्माइल चली जाती है तो ये एक आध उंगली लेके खुजलाते रहते हैं, या आप देखेंगे एकदम से ऐसे हाथ करके बैठ जाते हैं। उनका मतलब ये है कि वो आपकी बात को रिसीव नहीं कर रहे हैं। कभी कभी वो हाथ अपने सिर पे रख लेते हैं, मतलब बहुत परेशान है, वो आपको उनकी बात को सुनना ही नहीं है। वो शायद आप उनको बहुत प्यार से बोल रहे हैं पर उनको समझ में ही नहीं आ रही है बातें। कुछ ऐसी बातें कुछ होता है, बहुत लोग जो है अपने हाथ का और चेहरे का के एक्सप्रेशंस का कुछ ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा तुम बोल क्या रहे हो, व्यंग्य कसने के लिए। वो भी शक्ल से ही पता चल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके मन की भावना जो चेहरे पे आई है वो सामने वाले तक समझ में आ जाए। इसी प्रकार हमारे पास जब कोई आए और हमारे पास इसी तरह से कोई एक्ट करता है, या इसी तरह से उसके सामने हम उसका बिहेवियर देखते हैं, बहुत फिजिट करता है, चेयर पे आराम से बैठ नहीं पाता है, उसका एक पोस्चर नहीं है, शक्ल पे शांति नहीं है, वो सोच के जवाब नहीं दे रहा है, कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोल पड़ता है, तो उसका मतलब ये है कि उसने आपकी बात को ज़रा भी ध्यान नहीं दिया है, ध्यान से बात सुन नहीं रहा है, और इसलिए आप पूछते कुछ हैं, जवाब वो कुछ देता है। आप कभी भी किसी को जवाब देने के टाइम पे कभी भी किसी को उंगली उठा के जवाब नहीं देते हैं। कभी भी हम लोग इज्जत से बात करते हैं, आप बोलिए, जनाब बोलिए, सर बोलिए, मैम बोलिए, हमेशा ग्रीट करिए, प्लेजेंट रहिए, शक्ल पे एक स्माइल रखिए, और आपके अंदर जो बात चल रही है अपने अंदर बंद रखिए। वो आज का कायदा नहीं, हज़ारों साल पुराना ये कायदा है कि जो आप कहना चाहते हैं आप कह के जाइए, आपके अंदर चल रहा है उससे दूसरे को कुछ लेना देना नहीं है। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें कि जब आप जाएं तो अच्छे कपड़े पहने, सुंदर दिखें, बाल आपके सजे हुए हों। अगर आप मुंह पे कुछ किसी तरह की तैयारी करते हैं तो क्रीम पाउडर अवश्य लगाएं, नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत प्लेजेंटली, और अपने आप को 10 दफ़े आईने में ज़रूर देख के जाएं कि किस हाव भाव से, कौन से एक्सप्रेशन से आप सबसे अच्छे और सबसे सुंदर दिखाई देते हैं। वैसे ही जाइए और उसी भाषा का और उसी एक्सप्रेशन का प्रयोग करिए। बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे ऐसा लगता है कि आप हवा में तीर चला रहे हैं, किसी से लड़ना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत उत्तेजित होकर हाथ पैर अपनी टेबल पे मारने बैठ जाते हैं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। समझदारी से काम लीजिए, उस वक्त आपके नाराज़ होने से कोई बात तो बनने वाली नहीं है, अगर बनी हुई बात होगी तो वो बिगड़ जाएगी। आई होप कि ये टिप्स आपके काम ज़रूर आएंगी। और विशाल, वैसे लाइफ ना मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस का सम अप ही लगती है ना। और इसी इमोशन से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पास एक बात है जो हमारे इमोशन को बहुत ही अच्छे से सेटल कर सकती हैं, और वो मैं तुम्हें ब्रेक के बाद बताऊंगा। ओके, राइट, ठीक है। ओके, ले रहे हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस आ रहे हैं।